अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है खूबसूरत सी बारिश के साथ। सुबह मैं नमाज के बाद सो गई थी और 7 बजे जब मैं उठी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत बारिश हो रही थी। आजकल तो वैसे हर जगह पे बारिशें हो रही हैं। मेरी जब घर बात होती है तो पता चल रहा होता है कि वहाँ बारिश हो रही है, और अक्सर इंस्टा पे मैं स्टोरी देखती हूँ तो लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इसलिए मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये बारिश हमारे लिए बाइसे रहमत हो। जब बारिश हो रही होती है ना तो बहुत मज़े मज़े के खाने खाने का दिल चाह रहा होता है, और आज मिस्टर हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि वो जलफ्रेज़ी खाएं, तो मैंने सोचा चलो ब्रेकफास्ट में उनके लिए मैं जलफ्रेज़ी बना देती हूँ। इंसान पे ना एक टाइम आता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होती हैं। लाइक बहुत अरसा हो गया था मैंने जलफ्रेज़ी नहीं बनाई थी, और बनाते हुए मैं यही सोच रही थी कि जब हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे तो हमारे घर में एक हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा तो बन ही जाती थी, क्योंकि आसिम को जलफ्रेज़ी बहुत पसंद है। और मैंने नोटिस किया है कि ये एक ऐसी डिश है कि इसको आप जितनी दफ़ा भी बनाओगे ना इसका टेस्ट डिफरेंट आता है। मैंने जितनी दफ़ा भी बनाई है उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और इवन कि मैंने बाहर से भी बहुत सारी जगहों से ट्राई की हुई है। इवन कि एक जगह का भी टेस्ट ना दूसरी दफ़ा जब मैं उसको ट्राई करती हूँ ना तो वो डिफरेंट। अब आई डोंट नो ये मेरे साथ सीन होता है कि सबके साथ ही ऐसा होता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि जब भी आप जलफ्रेज़ी बनाते हैं कि क्या वो सेम टेस्ट आता है या डिफरेंट होता है। तो बस सबसे पहले मैंने एक प्लेन सा ऑमलेट बना लिया था, और उसके बाद मैंने अनियंस और कैप्सिकम को स्लाइस अप किया हुआ था, उसको मैंने 2 मिनट्स के लिए सॉटे किया है। देन मैंने उसी पैन में चिकन ऐड कर दिया था, साथ ही उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था। उसकी बस मैंने 2 मिनट भुनाई की है। जैसे उसका कलर चेंज हो गया तो उसके अंदर मैंने सारे बेसिक से स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। अच्छा, इसकी ना बड़ी एक अजीब सी बात है कि इसके अंदर सारी देसी मसाले यूज़ हो रहे होते हैं और इसके साथ सॉसेस भी जा रही होती हैं, तो बस समझ नहीं आती है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का होता है। तो मैंने सारे बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए, और उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए थे, उसकी मैंने प्यूरी बनाई हुई थी, वो मैंने ऐड कर दिया है। और थोड़ी सी सॉस जब रिड्यूस हो गई थी तो उसके अंदर मैंने गाजरें ऐड कर दी थी। ऑल्दो कि मुझे कैरेट्स नहीं पसंद है, बट आसिम लेके आए हुए थे तो बस फिर मैंने एक गाजर काट के ना तो वो मैंने ऐड कर दी थी। बाकी वेजेस मैंने बाद में ऐड की थी, गाजरें मैंने इसलिए पहले ऐड कर दी थी कि चलो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं चिकन के साथ। और उसके साथ ही मैंने सिरका और सोया सॉस ऐड कर दी थी, और बाद में मैंने इसके अंदर जो मैंने वेजेस अपनी सॉटे की थी वो ऐड की हैं, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसके अलावा इसके अंदर टोमेटो पेस्ट भी जाता है और केचप भी ऐड की जाती है। मेरे पास केचप ख़त्म हुई हुई थी तो बस मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड कर दी, और साथ ही जो मैंने प्लेन ऑमलेट बनाया था ना उसको मैंने स्लाइस अप कर लिया था, और वो सारी कटिंग्स इसके अंदर मैंने ऐड करके उसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर मैंने दम पे रख दिया था, और बस मेरी जलफ्रेज़ी हो गई थी रेडी। इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। इसके साथ आसिम ने पराठा खाना था तो बस फिर मैंने जल्दी से आटा गूंद लिया, क्योंकि आजकल ऐसी रूटीन हुई हुई है कि मैं सुबह उठ के ही मोस्टली आटा गूंद रही होती हूँ, और मैं सिर्फ एक दिन का ही गूंदती हूँ ताकि नेक्स्ट डे जो है ना वो मैं ताज़ा गूंद लूँ। क्योंकि मौसम ऐसा हुआ है ना कि अजीब सी, मतलब मुझे अजीब सा फील होता है, तो बस इसलिए वो भी कहते हैं ना कि डेली ताज़ा गूंद लिया करो। ऑल्दो कि मुझे आटा गूंदना इतना कोई बुरा लगता है ना, मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। और ये स्टैंड, हालांकि मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ करती हूँ और शुरू से मैं स्टैंड मिक्सर में गूंदती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे स्टैंड मिक्सर में भी गूंदना, एक चीज़ होती है ना जो आपको नहीं पसंद होती है, वो काम आप जैसे भी करो ना वो आपको बुरा ही लगता है। और साथ में बस मैंने चाय भी रख दी थी पकने के लिए, और साथ साथ में पराठा बना रही थी। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले वीडियो को लाइक कर दें। आजकल ना बड़ी सुस्ती सी हुई हुई है और मेरा व्लॉग्स रिकॉर्ड करने का दिल भी नहीं चाह रहा, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वीक में एक कोई वीडियो तो ज़रूर डाल दिया करूँ, और प्रॉबेबली कि मैं थर्सडे को ही अपलोड किया करूँ। लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी सुस्ती छाई रहती है, और रिकॉर्डिंग करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो बस जल्दी से मेरा जो ब्रेकफास्ट था वो डन हो गया। हस्बैंड को मैंने नाश्ता सर्व कर दिया था, वो ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैंने हादी को उठाया है, हादी को ब्रेकफास्ट करवाया, और उसके बाद मैं अगेन किचन में आ गई थी। किचन थोड़ा मैसी हुआ था तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं अगला कोई काम स्टार्ट करूँ तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन अप कर लेती हूँ, क्योंकि मुझसे तो मैसी किचन में या कोई भी अगर कोई जगह मैसी है ना तो मुझसे वहाँ पर काम नहीं होता है, तो इसलिए उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। ऑल्दो कि मेरी किचन की डीप क्लीनिंग होने वाली है, वही क्लीनिंग जो आप मंथ में एक दफ़ा करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बरसात के मौसम में तो आपको हफ्ते में तो एक दफ़ा लाजमी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं जब से घर से आई हूँ ना तो इतने ज़्यादा काम उलझे पड़े हुए हैं कि मैं डेली खुद को एक टास्क देती हूँ कि आज मैंने ये काम करना है। तो बस किचन की अभी तक जो है ना वो डीप क्लीनिंग की बारी नहीं आई है।
तो इसको भी इंशाल्लाह मैं 1 या 2 दिन में जो है ना इसको भी मैं क्लीन करती हूँ। और मेरी ये बहुत ज़्यादा आदत है कि मैं कोई भी काम करती हूँ, लाइक अगर मैंने सालन बना लिया ना तो उसके बाद मैंने एक दफ़ा इसको क्लीन अप करना है, फिर रोटियाँ बनाई हैं तो उसके बाद इसको क्लीन अप करना है। मतलब मुझे उलझन होती रहती है अगर किचन बहुत मैसी हो तो। बस शेल्फ साफ़ किया और उसके बाद मैंगोज़ आए हुए थे शेक के लिए, मैंने मैंगोज़ मंगवाए थे, वो भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इसकी भी क्यूब्स बना के मैं फ्रीज़ कर लूँ, क्योंकि इस तरह से बहुत आसानी रह जाती है। वैसे मुझे मैंगोज़ खाना कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन शेक के बगैर गुजारा नहीं होता, तो जब मौसम हो तो फिर खा लेने चाहिए, तो इसलिए मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए डेली शेक बनाने में। और बहुत सारे लोग इस लॉक के बारे में पूछ रहे थे, तो ये कोई बहुत ही इतने कोई मज़े की चीज़ है ना, बहुत मज़े की चीज़ है। मुझे लगता है कि जब से मैंने ये लॉक मंगवाया है ना, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, क्योंकि अब जितने भी रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं ना उनके लॉक्स नहीं हैं। और हादी को इतनी आदत हो गई थी ना फ्रिज खोलने की, वो हर चीज़ खोल के फ्रिज में रख देता था। मतलब ये कि वो पानी पीता था ना, ग्लास खाली करके वो फ्रिज में रख देता था, हर चीज़ उसको आदत हो गई थी, बस फ्रिज खोलो उसके अंदर रख दो। और अब तो उसने फ्रिज के अंदर बैठना भी शुरू कर दिया था, वो जगह बनाता था कि मैं फ्रिज के अंदर बैठूं, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी। तो इस वजह से मैंने ये दराज से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही अच्छा निकला है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, इवन कि मुझे व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि आप काइंडली हमें वो उसकी एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर भेज दें, क्योंकि मैंने इंस्टा पर लिंक लगाया था। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और उसका जो हैंडल है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, PhD मॉम व्लॉग्स, क्योंकि वहाँ पर आजकल मैं ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ, तो रील्स वगैरह मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो बस किचन से फ्री होकर मैं रूम में आ गई थी। एक दिन पहले मैंने लॉन्ड्री की थी, तो बस उसको समेटना था, तो जल्दी से फ़ोल्ड किया, बॉक्सेस में रख दिया। मेरे पास ना स्टोरेज स्पेस बहुत कम है, तो इस वजह से मैंने ये स्टोरेज बॉक्सेस मंगवाए हुए हैं, तो इसके अंदर जो है ना वो मुझे काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है। मैं सब कुछ इसके अंदर डाल के रख देती हूँ, तो इस तरह से मैसी भी नहीं होती अलमारी, और मेरा भी काम हो जाता है कि स्पेस भी बच जाती है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो अपने ठिकाने भी लग जाती हैं। वैसे कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैंने टीमू पे देखे थे और उन्हें मैंने ऐड टू कार्ट भी किया था कि अच्छा इसको मैं ऑर्डर करती हूँ, और बस मुझे टाइम ही नहीं मिल सका। और टीमू की प्राइसेस जो हैं वो एक दिन में ही इतनी ज़्यादा हाई हो गई हैं ना कि अब तो बंदा सोच भी नहीं सकता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने तो टीमू को अनइंस्टॉल कर दिया है। बस रूफ वगैरह नीट किया है और मैंने अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके बाद मैं अगेन किचन में आ गई थी। काफ़ी दिन से जो है ना वो मेरा रसमलाई खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं रसमलाई भी बना लेती हूँ। वैसे तो मैंने लजीज़ा के पैकेट से बनाई थी, बट मुझे लगता है कि जो हम खुद बनाते हैं ना वो ज़्यादा अच्छी होती है, और वो बहुत इजी है बनाना। लाइक आपने 1 कप आपने ड्राई मिल्क लेना है, और नीडो का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि एवरीडे से बॉल्स अच्छी नहीं बनती हैं। तो एवरीडे की बजाय अगर आप नीडो यूज़ कर लें तो वो बेहतर है। तो 1 कप नीडो का दूध लेना है, ड्राई मिल्क, और उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच मैदा जाएगा, और 1 अंडा और थोड़ा सा ऑयल। बस इसको आप मिक्स करें, इसकी बॉल्स बनाएं, और बस उसको आप जो है ना वो दूध में डाल दें पकने के लिए। हल्के से फ्लेवर के लिए आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस मेरे पास तो ये पैकिंग पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से बना लेते हैं, लेकिन इससे इतनी स्टिकी बॉल्स बन रही थी ना कि उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। इवन कि इसको मिक्स करते हुए जो मैंने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करना था ना, वो शायद उससे वो कैमरे का बटन ही प्रेस नहीं हुआ ना, तो वो स्किप हो गया। तो बस मैंने जल्दी से बॉल्स बना के उसको मैंने दूध में ऐड कर दी थी। दूध में पहले मैंने चीनी और इलायची शुरू में ही ऐड कर दी थी, और बॉल्स ऐड करके उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। और बाय दिस पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि जो मैंने जलफ्रेज़ी बनाई है ना उसी से बस मैं एक बड़ा क्विक सा रैप बना लेती हूँ, तो बस मेरा गुजारा हो जाएगा। जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती है ना, उस दिन मैं सारा टाइम हादी के साथ ही होती हूँ। तो जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है, कोई व्लॉग बनाना है, कुछ शूट करना है, एडिटिंग करनी है, तो उस दिन फिर ये होता है कि मुझे हादी को कहीं ना कहीं इंगेज करना होता है। तो अब मैं सुबह से लगी हुई थी रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो बेचारा इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था। मतलब समटाइम्स बच्चे इतने ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं ना कि उनके टेंट्रम्स को समझ नहीं आता कि बंदा कैसे कंट्रोल करे, उन्हें कैसे काम डाउन करे। लेकिन उन बेचारों का भी कसूर नहीं होता। हमने अपनी इंगेजमेंट्स, अपनी एक्टिविटीज़ ढूंढी होती हैं, तो बच्चों की क्या इतनी बंदा एक्टिविटीज़ करवाए। और इतने छोटे बच्चे की अगर कोई एक्टिविटी हो भी तो फिर भी आपको खुद अपनी सुपरविजन में ही करवानी होती है। मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि आपका बेबी इतना छोटा है और आप वीडियो रिकॉर्ड करी होती हैं बड़ी आराम से, तो क्या वो क्लिंगी नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। मतलब बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स कि मैं वो चीज़ें तो नहीं रिकॉर्ड करती हूँ ना। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मेरी जो रसमलाई थी वो भी डन हो गई थी। उसको मैंने ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था, और मेरा रैप भी रेडी हो गया था, और साथ में मैंने शेक बना लिया था, और बस फिर मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।